मॉर्निंग। और अभी सारा काम हो चुका है, बस टेबल वगैरह की सफाई बची है। तो ये मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से, तो एसेंशियल ऑयल थोड़ा बहुत स्प्रे कर देने से ये हो जाता है कि खुशबूदार हो जाता है आपका घर। और जैसे कि मॉपिंग वगैरह में भी अगर थोड़ा बहुत आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे घर में भी खुशबू आती है। और जो होम फ्रेशनर होते हैं उससे तो कहीं जाके बेटर होता ही है, क्योंकि होम फ्रेशनर में ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो टेबल वगैरह तो मेरा साफ़ हो चुका है बस। और ये पानी वाला जो है ये मैं हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे जूसर नीचे लेके आना है लेकिन याद ही नहीं रहता, उसको हटा के फिर लगाऊंगी। और सुबह का मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन तो रात को ही हो गए थे। और बस ये थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का रहता है। और ये मेरी आजकल ऑफिशियल मॉर्निंग ड्रेस बन चुकी है, क्योंकि रात को मैं नाइटी पहनती हूँ और फिर सुबह ये मतलब मुझे सबसे सही लगता है। इसमें काम भी कर लो, फिर एक्सरसाइज भी कर लो, मॉर्निंग वॉक भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो खैर इधर का मेरा हो चुका है, अब मेन गेट वगैरह मैं साफ़ करूँगी। और आज मैंने खूब सारी कंघी रखी है जमा करके, वो साफ़ करना है मुझे, क्योंकि कॉम्ब जो होती है वो ज़्यादातर इग्नोर हो जाती है। और उसकी वजह से कई बार होता है ना गर्मियों में कि बाल फिर चिपचिपे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं अगर वही कंघी यूज़ कर लेते हैं। और ये बॉक्स है, इसमें मैंने क्लीनिंग ग्लव्स वगैरह रखे हैं और क्लीनिंग ब्रश वगैरह है। इसमें इसलिए रख देती हूँ क्योंकि धूल बहुत आती है। और जो भी कंघी है घर की सारी मैंने इकट्ठी कर ली है। पहले के टाइम में तो एक कंघी होती थी, उसी से पूरा ख़ानदान कंघी कर लेता था और खुश रहते थे। आजकल सबके पास इतनी कंघी होती है तो भी जब ज़रूरत पड़े तो कई बार ऐसा होता है कि कंघी नहीं मिलती है। और ये मेरे ख्याल में सबके साथ होता होगा कभी कभार। ये हो गई मेरी कंघी साफ़। मेरे पास एक ही कंघी है। और कमल जी ये क्या करते हैं, वो सभी कंघियों से कर लेते हैं, जो कंघी उनको मिलती है उससे कर लेते हैं। तो बस मेरा इधर का काम हो चुका है। और नहाने के बाद जो डेली का मेरा बेसिक मेकअप होता है, जिसके बिना मैं अपने दिन की शुरुआत नहीं करती हूँ, बस वही कंघी कर ली है मैंने। और अब किचन में जाऊंगी, पहले आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज का जो वीडियो का टाइटल है या टॉपिक आप कह सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से, मतलब पता तो ऑब्वियसली इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि पहले मैंने वास्तु की पढ़ाई की, फिर उसके बाद अभी एस्ट्रोलॉजी की कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब पता था। लेकिन जैसे कि एकदम प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ को फील करो और फिर उसके बाद शेयर करो तो बात अलग हो जाती है। तो मैं अभी कुछ टाइम से नोटिस कर रही थी, तो खैर मैं वो आपसे अभी थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल कुछ शाई अवे से शॉपिंग करी है। शाई अवे लॉन्ड्री की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब इस टाइप की डील्स मिल जाएंगे जो कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतने कम में कैसे मिल गया। तो मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं। और आप लोगों में से जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं तो उन लोगों को ये चीज़ तो ज़रूर पता होगी कि मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करती हूँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि वो चीज़ देखने में ज़रूर सुंदर लगे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कंफर्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें देखने में कोई चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है, फैसिनेट कर रही है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने शाई अवे से कुछ लॉन्ड्री के आइटम्स लिए हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं और साथ ही काफ़ी देखने में भी सुंदर है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे काफ़ी कम रेट पे, मतलब इतना कम रेट की जो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे मिल सकता है। और जब मैं शाई अवे पे ऑर्डर कर रही थी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं शायद कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। फिर भी मैंने ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा देखती हूँ कहीं कुछ गलती हो गई होगी, फिर देखा सही में वो सारी चीज़ें आ गई जैसे एग्जैक्टली वेबसाइट पे थी वैसी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। सबसे पहला ये लिया है मैंने, ये टी शर्ट ब्रा है और इसमें नीचे वायर नहीं है, जिसकी वजह से कि आप इसको पूरा दिन भी पहने तो ये आप मतलब कंफर्टेबली पहन सकते हैं। इसका जो प्रिंट है एनिमल प्रिंट है और ये मेरे ख्याल में 2-3 कलर्स में अवेलेबल था, तो मैंने ये कलर लिया है, ये पीच कलर है। और इस साइड से ये ऐसा है। ये मैंने लिया है बाय 2 गेट 3 वाले ऑफ़र में, मतलब 2 के साथ मुझे 5 मिल गया, मतलब 2 के प्राइस में 5 मिल गया। तो ये मेरे यकीन से बाहर की चीज़ थी। तो एक तो ये है, ये टी शर्ट ब्रा है और इसको आप पूरा दिन भी पहन सकते हैं, इसमें कोई भी आपको ये नहीं लगेगा, क्योंकि वायर वाले में तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे अगर आप पूरे दिन पहनते हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा आपको फील होता है। और दूसरा इसकी कवरेज अच्छी है तो बल्जिंग वगैरह का चांस नहीं रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी पैडिंग जो है मीडियम पैडिंग है इस तरीके से। उसके बाद ये लाइट ग्रीन कलर का, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, इसकी मीडियम कवरेज है और इसके नीचे जो ये लेस वाली डिज़ाइन है जो कि इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। और ये भी पैडेड है, लेकिन इसमें भी वायर नहीं है, इसको आप पूरे दिन आराम से पहन सकते हैं। ये भी मैंने उसी ऑफ़र में लिया है, मतलब 2 का प्राइस पे करके 5 मिला है मुझे। तो ये इस टाइप का है।
और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जैसे कि अगर आपकी कोई ऐसी ब्रा जो रखी रखी छोटी हो जाती है लेकिन आप उसको फेंकना नहीं चाहते, एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए क्या करें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये लाइट ब्लू कलर का। इसमें आगे लेस की डिज़ाइन है जो कि बहुत ही प्यारी है। उसमें नीचे की तरफ भी लेस थी, इसमें नीचे नहीं लेस है, इसमें साइड में इधर एंड में लेस है और इधर साइड में लेस है, आगे बो है और इसमें मीडियम पैडिंग है और कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से बल्जिंग वगैरह का चांस नहीं है। ये है इस टाइप का और इसके कलर काफ़ी अच्छे हैं। तो इस पर अभी शाई पे अभी बहुत सारे ऑफ़र चल रहे हैं, जैसे कि मैटर्निटी ब्राज पे चल रहे हैं 1299 में 2 आपको मिल जाएगा। 1049 में आपको 2 स्पोर्ट्स ब्रा मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी मतलब महंगे वाले स्पोर्ट्स ब्रा है, लगभग 1000 रुपये से ऊपर की एक की प्राइस पड़ जाती है। तो आपको 2 मिल जाएगा 1049 में, आप जो भी डिज़ाइन आप पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये ब्लू कलर का, ये नॉन पैडेड मोल्डेड ब्रा है। तो इसको आप डेली वेयर में पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है और नीचे आप देख सकते हैं इस टाइप से है। और ये जो है यहाँ पे शोल्डर पे जो आएगा आपका इलास्टिक, ये भी काफ़ी थिक है कंपेरेटिवली, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके जो निशान कई बार पड़ जाता है वो नहीं पड़ेगा। तो एक ये है। उसके बाद नेक्स्ट है ये ब्लू कलर का मोल्डेड ब्रा, नीचे से यहाँ पे पूरा सर्कल टाइप का बना हुआ है, जैसे कि अच्छी शेप आएगी। और दूसरा है, मैंने ये थोड़ा एक साइज़ बड़ा लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि रात को हमें कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, तो उस केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो इसको डेली वेयर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है और इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है और इसका स्ट्रेच भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको स्पोर्ट्स ब्रा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और डेली वेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो एक ये लिया है मैंने। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ब्रास एक्सटेंडर। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कोई ब्रा रखी रखी छोटी हो जाती है या आपको कोई पसंद हो लेकिन आप उसे हटाना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी और ये मेरे ख्याल में बहुत लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। ये 3 का पैक था और इसमें तीनों जो बेसिक कलर्स होते हैं वो थे। ये आप देखिए, ये मुझे 199 या कुछ ऐसे करके पड़ा है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं आ रहा, मैं साइड में इमेज लगा दूँगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के इसको यूज़ किस तरीके से करना है। स्क्रीन पे मेरा कूपन कोड है अनुपमा 100, तो मतलब जितनी बार भी आप शॉपिंग करेंगे और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 1000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग पे आपको मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि कूपन एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, ये किसी भी साइज़ में लग जाएगा। ये इस तरीके से लगा के इसको, जैसे ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसको यूज़ करना। और इसको आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं क्योंकि इसमें हुक भी है और जैसे कि पीछे लगाने के लिए 2 हुक इधर की साइड से है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। इसको फिर इधर लगा लीजिए, इजीली हमने एक्सटेंड कर लिया। और इसको आप इधर भी लगा सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए तो। और इधर से भी आप इस बटन में लगा सकते हैं, मतलब जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है और ये आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ मतलब पसंद, बहुत क्या ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा। एक्सपेंसिव लॉन्जरी आइटम बहुत ही कम रेट में लेना चाहते हैं, काफ़ी डिस्काउंट या ऑफर्स के साथ लेना चाहते हैं, तो शायद वे ज़रूर चेक करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और सभी चीज़ों के लिंक भी मैंने दे दिया है। और लास्ट में मैंने मंगाया है, मैंने एक ही ब्रीफ मंगाया है, तो काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं, जैसे 599 में 3 का पैक भी है, 5 का पैक भी है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। ये ना, तो मैंने एक मंगाया, मैंने देखा कि मैंने सोचा कि क्वालिटी कैसी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो हम दूसरे ब्रांड्स की लेते हैं उस हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चीज़ों के लिंक दे दिए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी पसंद के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, जैसे कि 1099 में 2 लॉन्ड्री सेट मिल रहा है और नाइट वियर सेट और कैमिसोल सेट, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे किचन जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे रिप्रेजेंट करता है या किचन से हमारा मेंटल हेल्थ कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप नोटिस करना, अगर आपका माइंड बिल्कुल ही ऐसा रहता है कि आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसमें किचन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कुछ दिन नोटिस करो कि अगर आप जैसे कि किचन थोड़ा बिखरा रखते हो, गंदा रखते हो या बर्तन साफ़ नहीं रहते हैं, तो आप देखोगे कि आपको मतलब कितना भी कुछ कर लो एक माइंड में क्लैरिटी सी नहीं लगती है। और ये मैं कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है, जैसे बीच में मैं भी कई बार छोड़ देती हूँ रात को बर्तन। कई बार ऐसा होता है ना कि काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर छूट जाता है, लेट हो जाता है तो। और विंटर्स में भी कई बार छूट जाता था। तो मैं तो मतलब जैसे हर चीज़ को नोटिस कर रही थी कि काफ़ी टाइम से
तो जिस दिन मैं देखती हूँ कि अगर बर्तन छूट जाते हैं या किचन मेरा ज़्यादा बिखरा हुआ है जिस दिन, तो उस दिन मैं कुछ भी कर लूँ तो एक तो मुझे मतलब बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं फील होती है, एक आलस सा आता रहता है। और कितना भी चाहो ना, मतलब अगर आलस नहीं भी आएगा ना तो अंदर से कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, जैसे लगता है कि कुछ चीज़ ऐसे पीछे से खींच रही है, कुछ चीज़ ऐसे रोक रही है। और जैसे ही मैं अपना किचन क्लीन कर लूँ, मैनेज कर लूँ, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर आलस भी आ रहा हो, थकान भी हो रही हो, तो भी काम करने का मन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं मतलब ऐसी चीज़ें बहुत कम ही शेयर करती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें कोशिश करती हूँ शेयर करने की जो कि आपके लिए छोटी सी मतलब एफ़र्ट से या छोटी सी मेहनत से आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आए होता है। अब मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो किचन होता है वहाँ पे वो फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका किचन जो साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो हमारे घर की जो फीमेल एनर्जी है, वीनस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो कोना गंदा है या उस जगह पे आपका किचन है वो गंदा है, बिखरा हुआ है, या वहाँ जूठे बर्तन रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ही स्टबर्न से आपको फील होगा। आपको किसी भी काम का मन नहीं करेगा, चाहे आपने कितना भी खाना खाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ आपको पीछे से पुल कर रही है। आप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और कितना भी अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से करते भी हैं तो वो मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। और कई लोगों का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में किचन हो, वैसे किचन के लिए वो डायरेक्शन सही होता है। तो अगर उस डायरेक्शन में आपका किचन नहीं भी है तो आप कोशिश करिए साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है आपके घर का वो क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए। और अगर जो भी चीज़ आपने वहाँ रखी, चाहे बेडरूम ही बना रखा है, तो उसको मैनेज रखिए। नहीं तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप मतलब आपकी जो वो प्रोडक्टिविटी है, जितना आप कर सकते हैं काम, वो आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे कई लोगों के यहाँ मेड लगी होती है, जो कि मतलब आजकल ज़्यादातर लोग क्या मतलब बहुत सारे लोग लगाते हैं मेड को। तो उसमें क्या होता है कि रात को हमें बर्तन छोड़ने पड़ते हैं। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, बर्तनों को पानी से एक बार निकाल के, मतलब जूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि जूठे बर्तन का खैर किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। क्योंकि जूठे बर्तन आप जैसे ही रखते हैं ना, कहीं पर भी ज़्यादा देर जूठा रखते हैं, और ख़ास करके जो साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर जूठा रखते हैं, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है ना, उसमें अजीब अजीब चीज़ें चलने लगी हैं। आपका दिमाग मतलब चल भी रहा है तो उल्टे ट्रैक पे चल रहा है। मतलब घर में भी आपका बिना मतलब के मन करेगा लड़ाई करने का, या नहीं भी टेंशन वाली चीज़ होगी तो भी आपका मन करेगा कि हाँ कुछ ऐसा उल्टा सोचो, उल्टा करो, या कोई सही बात भी बोल रहा है तो आपका मन तब अजीब सा मन करता रहेगा कि हाँ उसके साथ कुछ ऐसा करो कि बस थोड़ा सा लड़ाई टाइप का या बहस टाइप का कह लीजिए। तो इसलिए जूठे बर्तन या जूठी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको मतलब मेड लगी हुई है तो कोई बात नहीं, उसको पानी से निकाल के और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब स्लैब वगैरह तो एटलीस्ट चाहे मेड हो चाहे ना हो, उसको आप साफ़ ज़रूर कर लें। और दिन में भी किचन जैसे कई बार बिखर जाता है तो उसको कोशिश करें, अगर टाइम हो तो साफ़ कर लें। ऑफिस भी जाते हैं, कोई बात नहीं, बर्तनों को जो भी स्लैब वगैरह पोंछ लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और गैस कभी गंदा ना रखें। और ये चीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, तभी मैंने सोचा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में प्रस्थान करने। किचन में पहुंच गई हूँ मैं। और सुबह मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया इन लोगों के लिए, सुबह सलाद बनाया था, उसके बाद ये सत्तू मतलब बनाया था। सत्तू बनाया क्या था, सत्तू को पानी में घोल के नींबू और नमक वगैरह के साथ दिया था। और बस अब किचन में आ गई हूँ। ये करेले के भुजिया के लिए कमल जी ने वो काटा है, तो ये आसान हो जाता है अगर काट के रख दे तो। और चावल चढ़ा रही हूँ साथ में ही, तो एक साथ ही जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेने से आसान हो जाएगा काम। और ये मसाले, और आज मैं कढ़ी बनाऊंगी तो इसीलिए मैंने यश को पूछा भी, तो उसने कहा नहीं अभी उतनी ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि बनाऊंगी तो ये लोग 11 बजे तक खाना खा लेंगे। वैसे 12 बजे तक खाते हैं, लेकिन ये लोग 11 मतलब 11 से पहले भी अगर हो सकता है यश खा ले, क्योंकि कढ़ी बनती है तो उसको अच्छा लगता है। और इसमें मैंने हल्दी पहले इसलिए डाली है बर्तन में, जो सरसों फिर उड़ता नहीं है, नहीं तो ऐसे सरसों डायरेक्ट डाल देने से सरसों पूरे घर में बिखर जाता है। और इसमें नमक पहले ही डाल रही हूँ। और इसमें करेले का जो ये बारीक काटा हुआ है भुजिया, तो उसमें सिर्फ हरी मिर्च और नमक हल्दी यही डलता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। बस इधर ढक दिया। अब कढ़ी बनाऊँगी। तो ये दही पड़ी थी एक्स्ट्रा, तो मतलब ये 300 ग्राम करीब बची होगी, तो ये दही, और इसमें 2-2.5 चम्मच बेसन डालूँगी। और आप लोग मुझे बोलते हो ना कि आप दही वाली या छाछ वाली वो नहीं बनाते हो कढ़ी, तो वो जो मैं बनाती हूँ वो अलग टाइप की, वो हम लोग के यहाँ वैसी बनती है। और ये जो दूसरी कढ़ी होती है इसमें ये अलग तरह की बनती है। इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं, इसमें साबुत धनिया डाला है, और
ये भी खड़े गरम मसाले हैं। तो इसमें जैसे कि हम तेल में डाल देते हैं पहले गरम मसाले या जो भी चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि टेस्ट में थोड़ा अंतर आ जाता है। और जैसे ये गरम मसाले जो खड़े गरम मसाले होते हैं जनरली हम यूज़ करते हैं, उनको मैंने डाला है। उसको अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ। जब खुशबू आने लग जाएगी तब लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि लाल मिर्च पहले डाल देती तो पूरे घर में सबको खांसी आती। उसके बाद जब मसाले पूरी तरीके से पक चुके हैं, खुशबू आ रही है, तब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल अगर आप तेल में डालते हैं डायरेक्ट तो उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। ये हींग डाला था मैंने लास्ट में, और ऐसे अगर आप डालते हैं तो बहुत फ़र्क आ जाता है, मतलब बहुत चटपटा बन जाता है। और इसमें दही और बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, यही सब डाल रही हूँ। और उसके बाद ये जो कश्मीरी मिर्च है जो कलर के लिए डाल रही हूँ, बस ये। उसके अलावा आप कोई और मसाला ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी श्रद्धा है। और फिर इसको अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसमें डालने के बाद अगर हम ये बनाते हैं कढ़ी का तो वो उतनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए बर्तन में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ। तो आप जैसे मसालों को भून के अगर बनाएंगे तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि उसमें टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है। पहले मैं ऐसे ही बनाती थी, तेल में पहले मसाले डाल के, गरम तेल में, लेकिन अब इस तरीके से बनाने से काफ़ी अंतर आता है। और दाल में भी जैसे बनाते हैं तो उसमें पहले तड़के का जो भी मसाला अगर आप पहले डालते हैं तो पहले मसालों को ऐसे भून लें, उसके बाद फिर डालें तेल वगैरह। फिर तेल को पकाना है, ऑब्वियसली कच्चा तेल नहीं डालना है। और इधर मेरा वो करेले का भुजिया ऑलमोस्ट बन चुका है, और वो लोहे का पैन है इसलिए वो इतना खूबसूरत दिख रहा होगा आपको। और बस ये कढ़ी को तब तक चलाना है जब तक आपके हाथों में दर्द ना हो जाए, मतलब जब तक उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसमें गरम मसाला डाल दिया, बस थोड़ी देर इसको मैं और उबलने दूंगी। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बना रही, क्योंकि थोड़ा तो ये और गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद। और उसके बाद ये वाले जो बर्तन हैं इनको फटाफट से निपटा लो। और आपका जैसे कि अगर किचन जो है किसी भी डायरेक्शन में हो, क्योंकि किचन में हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, तो किचन कोशिश करें कि थोड़ा सा मैनेज रहे, तो उससे आपको बहुत फ़र्क लगेगा। तो चलिए, अब हमारी कढ़ी भी बन चुकी है और मैं अब जा रही हूँ अपना आगे का काम करने। कढ़ी दिखाती हूँ मैं आपको, ये बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मतलब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो फिर मेरा दिल कर रहा है खाने का। और अब मेरा टाइम पास का टाइम शुरू हो गया है, तो अब मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी जब तक इन लोगों को भूख नहीं लगती है तब तक। गुड इवनिंग। और शाम का टाइम है, तो आज शाम को मेरी जान बचा दी कमल जी ने। अभी 4:30-5 बजे हैं, तो कमल जी ये लेके आए थे ढोकला। मैंने कहा चलो आज शाम की मेरी छुट्टी हो गई, नहीं तो शाम को फिर यही टेंशन होती थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और यश बोलता भी इतनी अजीब चीज़ें हैं, कभी बोलेगा शाम को पाव भाजी बनाओ, कभी बोलेगा टिक्की बनाओ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। और बनाती हूँ मैं वही बेसिक कुछ चीज़ें, लेकिन बोलने को बोल लेता है। और हम लोग सोफ़े पे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। और ये कुछ कोरियर आया था तो यश ऐसे ही फाड़ फूड़ के फेंक देता है, देख के फिर उसके बाद हटा दिया उसने। और ये मेरे डिनर की तैयारी, तो ये जल्दी बना रही हूँ मैं। मतलब वो जैसे कि चाय तो क्या, वो ड्रमस्टिक लीफ का वो पानी पिया था हमने, उसके बाद थोड़ी देर बैठे, उसके बाद 6:30 करीब बजे होंगे, तो जल्दी जल्दी बना लूँगी। और जल्दी बनाने से जल्दी डिनर हो जाता है, फिर अपने लिए पढ़ने लिखने के लिए टाइम मिल जाता है, अगर जो काम करना हो। जैसे कि मुझे बुक पढ़ना होता है, जो भी हमारी हॉबी हो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद मेरा स्किन केयर, कोई भी माइल्ड सा फेस वॉश। और उसके बाद अब ये मेरी नाइटी जो मैं रात को पहनती हूँ। अब मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए थोड़ी